नीम करौली बाबा की कहानी जानकर आप चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकते। लेकिन भारत भूमि हमेशा से ही चमत्कारी संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। नीम करौली बाबा ऐसे एक चमत्कारी सिद्ध संत थे जिनके भक्त भारत से ज्यादा अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में हैं। यहाँ तक कि आईफोन बनाने वाली कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी नीम करौली बाबा से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त किया था। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तो महाराज जी से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म ही अपना लिया। उत्तराखंड देवभूमि में स्थित कैंची धाम एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। 15 जून को पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। नीम करौली बाबा ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा नीम करौली 1962 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भवाली अल्मोड़ा रानीखेत नेशनल हाईवे के किनारे पर स्थित है। कैंची धाम सरोवर नगरी से आगे 22 किलोमीटर और भवाली से 8 किलोमीटर पर अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है। बाबा नीम करौली महाराज का सुंदर मंदिर जो कि आस्था का प्रतीक है। इसके संस्थापक बाबा नीम करौली महाराज साल 1962 के आसपास यहाँ आए थे। इस आश्रम को नीम करौली कैंची धाम नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल जिले में भवाली अल्मोड़ा रानीखेत नेशनल हाईवे के किनारे स्थित कैंची धाम अपनी स्थापना के बाद से लगातार जनमानस के लिए अपार श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। कैंची धाम और खासकर स्वर्गीय नीम करौली बाबा के भक्तों की यहाँ खूब आस्था है। बाबा मां गंगा मैया के दर्शन के लिए टूंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध के उतर गए, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं जमीन पर गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुकी रही। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चलता न देखकर ट्रेन के गार्ड ड्राइवर व टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की विनती की। वह ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली, वे कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जती नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरे, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। यह वक्त ब्रिटिश शासन के काल का था। बाबा की ये दोनों शर्तें मान ली गई। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि आईफोन बनाने वाली दुनिया की मशहूर कंपनी एप्पल का लोगो आधे खाए सेब जैसा क्यों है और कंपनी का नाम एप्पल रखने का विचार कहां से आया। दरअसल एप्पल कंपनी के इस लोगो का उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भवाली मार्ग पर स्थित कैंची धाम के बाबा नीम करौली से गहरा रिश्ता है। बताया जाता है कि जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी के लगातार घाटे में रहने के कारण अवसाद के दौर से गुजर रहे थे तो 1973 में मानसिक शांति की तलाश में वे अपने मित्र डैन कोटके के साथ भारत भ्रमण करते हुए अल्मोड़ा में बाबा नीम करौली के दर्शन करने पहुंचे। लेकिन 11 सितंबर 1973 को बाबा के शरीर त्यागने के कारण वे उनके दर्शन नहीं कर पाए, मगर मंदिर से उन्हें प्रसाद के रूप में एक खाया हुआ सेब मिला। बाबा के आश्रम से प्रेरणा तथा भक्ति का ज्ञान लेकर अपने देश लौटे स्टीव जॉब्स ने उसी खाए हुए सेब को अपनी कंपनी का लोगो बनाकर कंपनी को एप्पल नाम दिया। कुछ ही सालों बाद 1980 में एप्पल ने चमत्कारिक रूप से दुनिया में मोबाइल क्रांति का डंका बजा दिया और कंपनी चल निकली। सूत्र बताते हैं कि फेसबुक के मालिक उस समय बहुत निराश थे। हालत यहाँ तक आ पहुंची थी कि मार्क फेसबुक बेचने तक का मन बना चुके थे। तभी उनके गुरु और दिग्गज तकनीकी एप्पल कंपनी के मालिक के स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत में जाकर नीम करौली मंदिर में कुछ वक्त रहकर अध्यात्म की शरण में जाने की सलाह दी थी। स्टीव से ही जुकरबर्ग को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम आश्रम में आने की प्रेरणा मिली। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग कैंची आश्रम पहुंचे। जुकरबर्ग मानते हैं कि भारत में मिली आध्यात्मिक शांति के बाद उन्हें फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने की ऊर्जा मिली।